आप कह रहे हैं कि जो मतदाता है गुजरात का उसके 3 बिंदु हैं। मुझे बताइए जो हिमाचल का मतदाता है वो कहाँ रह गया? क्योंकि जो ए टीम थी पंजाब की, आपकी थी, पाठक साहब की थी, संदीप पाठक को चार्ज दिया गया गुजरात का, आपको कर दिया, उनके साथ आपको इंचार्ज है, जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन माना जाता था पंजाब का। तो बेस्ट टीम लगा दी पंजाब में। अरविंद केजरीवाल हर तीसरे दिन गुजरात में होते हैं। 8 दिन की, मैं अगर गलत नहीं हूं, 8 दिन की पदयात्रा पे निकले हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात में। अब इसमें हिमाचल छोड़ दिया क्या? क्योंकि हिमाचल के जो मतदाता हैं उनका बिंदु तो बिंदु रह गया कि भाई आप तो हमारे यहाँ लड़ने आए थे और आप कहाँ हैं अभी? ऐसा छोड़ नहीं दिया है। हिमाचल। देखिए, पार्टी जिम्मेदारी लगाती है नेताओं की कि कौन से सूबे में जाकर, कौन से राज्य के कौन से इलाके में जाकर आपको कैंपेन करना है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हफ्ते में 1 या 2 दिन हिमाचल में बिताते हैं। जब काम से फ्री हो जाते हैं तो हिमाचल में जाकर सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। मनीष सिसोदिया जी कितनी बार हिमाचल गए पिछले 1 महीने में? अनगिनत बार गए। राघव चड्ढा ने गेम बदल दी पंजाब की, कहा जाता है, और सही कहा जाता है कि राघव चड्ढा ने गेम बदल दी पंजाब की। राघव चड्ढा हिमाचल नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो पहली बात मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति विशेष किसी एक राज्य की राजनीति नहीं बदल सकता या एक सरकार का तख्ता पलट नहीं कर सकता। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, इसमें सारे लोग साथ आते हैं। और इस पार्टी के, हमारी पार्टी के चीफ आर्किटेक्ट जो हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजी के, रणनीति के, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम लोग मिलकर उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल का जिम्मा मुझे नहीं दिया गया, मुझे मेरी पार्टी ने गुजरात का जिम्मा दिया है, तो मैं गुजरात जाऊंगा। हिमाचल में और लोगों की जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को हिमाचल का प्रभारी बनाया था। हिमाचल में आम आदमी पार्टी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, लेकिन एक बेहतरीन रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। शायद इसी से घबराकर, डरकर, तो केजरीवाल जी अभी मैं बता रहा हूं, मैं फिनिश कर रहा हूं। शायद इसी को देखकर भाजपा ने हमारे उस हिमाचल के प्रभारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया। पिछले कई महीनों से वो जेल में है। और जब कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल पा रही अगर उन्होंने गलत डाला है तो? आज की बात आप सुने, हम लोग कोर्ट में बेल की याचिका लगाते हैं कि इतने महीनों से क्यों उन्हें बंद किया हुआ है। कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकील से कहता सबूत लाओ, नहीं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, राहत दे देते हैं, बेल पे छोड़ देते हैं। 10 हेयरिंग से वो सबूत नहीं दे पा रहे हैं। और जब सबूत नहीं दे पाए, सत्येंद्र से जब सबूत नहीं दे पाए, तो आज भाजपा ने एक याचिका उस कोर्ट में दायर करी कि जज बदलना है हमें। जज हमसे सबूत मांग रहा है, हमें जज नहीं पसंद। ये सब तो दाएं बाएं होता रहेगा। बेल मिल जाएगी ना, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, कम से कम कोर्ट तो मेरिट दे गया। अनेकों लोगों को बेल मिल रहा है। कई सारे केसेस हैं जो बीजेपी की तरफ से डाले गए, लेकिन उन लोगों को फिर बेल मिल गई। आप सत्येंद्र जैन को नहीं दिला पा रहे, इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कहते हैं, आप कोई उनसे मिलने भी नहीं चाहता? ये आम आदमी पार्टी के हेल्थ मॉडल के जनक हैं सत्येंद्र जैन साहब। हमारी पार्टी का अभिन्न अंग है। हम सबके एक बड़े एस्टैब्लिश सीनियर लीडर हैं हमारी पार्टी के। और मैं साफ तौर पे इस चीज का खंडन करना चाहूंगा जिस प्रकार से भाजपा फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसाकर इतने महीनों से, इतने हफ्तों से जेल में उन्होंने बंद किया हुआ है। और आज जब हम बेल के लिए एप्लीकेशंस कोर्ट में मूव करते हैं तो भाजपा कहती है हमें जज नहीं पसंद, हमें फैक्ट्स नहीं पसंद, हमें एविडेंस नहीं पसंद। शायद हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अगले इशू पर आते हैं। आपने कहा था बदलाव बदलाव बदलाव, 3 पॉइंट्स कहा था जिसकी वजह से आप लोग जो, तो मैं कहती हूँ रेवड़ी रेवड़ी बदलाव, रेवड़ी। अब बिजली ले लीजिए मुफ्त, पानी ले लीजिए मुफ्त जी। और उसके बाद क्या होता है, आपको चाहिए रेवेन्यू, फिर आपको शराब नीति ट्वीक करनी पड़ती है। यही वजह तो नहीं है कि आपके विधायक वहां समझा रहे हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है? क्योंकि अगर आपको मुफ्त 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 देना होगा तो रेवेन्यू तो चाहिए ना, और शराब एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। ईमानदार जवाब दीजिएगा राघव जी। मैं इस पूरी रेवड़ी की बात पर आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ियां हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी, या इसे एक सोशल सिक्योरिटी नेट कहें, वो ये कहता है कि एक सामान्य सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक शख्स को जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, 300 यूनिट बिजली महीने की, 20,000 लीटर पानी एक परिवार को, अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज, ये एक राज्य की, एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को देना। वो हम देना चाहते हैं। ये हमारी रेवड़ी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी है जिसने 10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स वेवर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, जिन्होंने 15 लाख करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अब जनता के सामने जाकर हम कहना चाहते हैं हमारी रेवड़ी पसंद है तो हमारा हाथ थाम लीजिए, भाजपा की कॉर्पोरेट टैक्स वेवर की रेवड़ी पसंद है तो उनका हाथ थाम लीजिए। रेवेन्यू शराब जरूरी है कमाई के लिए राज्य के। देखिए, एक राज्य के कमाई के कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं।
शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस होता है, इनकम टैक्स का एक हिस्सा मिलता है, जीएसटी का एक हिस्सा मिलता है, और राज्य सरकार के पास टैक्स कलेक्शन का एक ही जरिया होता है, वो होता है एक्साइज। जो एक्साइज शराब पे भी लगाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, अन्य पदार्थों पे लगाया जाता है। आप बात करते तमाम हैं राज्य सरकार शराबबंदी बंद करने पे सोचेंगे क्या गुजरात में? क्योंकि देखिए सर, कोविड खत्म हुआ, सबसे पहले कहां शराब की दुकानें खुली? दिल्ली में। रेवेन्यू शराब के जरिए जो है उस पर अच्छी नजर रहती है आपकी सरकार की, इसलिए पूछूं क्या ये एक आप लोगों की तरफ से रहेगा? गुजरात जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ का नकली शराब का व्यापार होता है। गुजरात आज इस समय भारत का ड्रग्स के मामले में एंट्री पॉइंट बन गया। मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, कहा जाता है पंजाब में बहुत नशा है। मैं आज अधिकृत तौर पे आपके इस 3rd डिग्री कार्यक्रम में कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भारी तादाद में नशा गुजरात के पोर्ट के जरिए से आता है, और लगातार हजारों करोड़ के रोजाना ड्रग्स या हफ्ते में कई हजार लीगल कर देंगे नेता ये बताए ना कि अवैध शराब को हम रोक देंगे, ये बोलने की क्या जरूरत है कि शराब को ही वैध कर देंगे वहां पर? करेंगे अब क्या? लोग कहते हैं कि गांधी जी की भूमि है, वहां पर आप लोग शराब का वादा कर रहे मैं हैं। पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पे आपको कहना चाहता हूं, अवैध शराब का व्यापार करने वाले एक एक शख्स को जेल में डालेगी आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने के बाद। कई बड़े भाजपा के नेता इस अवैध शराब के व्यापार में शामिल हैं गुजरात में, उन सबको पकड़ के जेल में डालेंगे।